आज जो साकार हुआ है भगवान श्री राम का मंदिर, उन्हीं भगवान ने दिखा दिया इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतना पारा। और सनातन से ही सारे धर्मों को उत्पत्ति हुई। सनातन के पहले कोई धर्म नहीं था। सनातन ही रहेगा और लास्ट में भी सनातन ही का जय जयकार रहेगा। तो भगवान राम लला सरकार आए और मोदी जी से कह रहा है कि आप इस महल में चलिए। आपने सबको महल बनवा के दिए, मुझको भी बनवाया, आप पहले इसके अंदर प्रवेश करिए। संतों को जेल जाना पड़ा, संतों को शीश कटवाने पड़े, संतों को ऐसी ताड़नाएं दी कि आपका शीश काट दिए, बांध दिए, जला दिए। तो राम जी ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं हमारे मोदी जी। अच्छा, ये कोई राजनेता तो है, लेकिन ये एक आदि पुरुष है, ये एक संत है अंदर से, लेकिन समाज की सेवा करने के लिए वे कुर्सी पर बैठकर एक देश को चला रहे हैं। मोदी का हाथ राम ने पकड़ा है। नीम करौली महाराज जी के राम हृदय थे। हमेशा वो राम की प्रेरणा हर मनुष्य को लिख के दे के राम लिखो, सिर्फ राम लिखते रहिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदेश पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आपको मिलवाते हैं महान संतों से, मंदिर में कराते हैं दर्शन। और आज हम बैठे हैं, आप पहचानते होंगे, गंगा जी के बीच में हमने महाराज जी से बातचीत की थी। आज हम बैठे हैं रामनगरिया में, छोटी काशी कही जाती है फर्रुखाबाद नगरी, और रामनगरिया में गंगा तट पर, जहां बाबा नीम करौली जब नीम करौली में रहते थे तो जिस घाट पर स्नान करने आते थे तो उसी घाट पर बैठे हैं हम लोग। और महाराज जी का सानिध्य मिला हुआ है और मेरे माध्यम से आप सब लोग एक बार आशीर्वाद ले लीजिएगा। महाराज जी, पिछली बार जब हमारी आपकी वार्ता हुई थी तो राम मंदिर पर भी हुई थी जी। और राम मंदिर के लिए आपने शुभकामनाएं भी दी थी, संघर्ष का, जंग का ऐलान भी किया था। और मुझे याद है कि राम मंदिर के लिए जो बातें कही थी आज उनकी ज़रूरत नहीं रही और राम मंदिर बन चुका है। तो जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था तो उसके भी साक्षी कई लोग रहे। उनमें से स्वामी हरिरानंद जी से मुलाकात हुई हमारी और हमने आपसे वार्ता भी दिलवाई थी। और आज जब रामलला विराजमान हो चुके हैं तो उस समय आपको क्या अनुभूति हुई? भगवान श्री राम लला का जो हुआ है पूरे हमारे सनातन को 500 वर्ष बाद, जो 500 वर्ष तक हमारे सनातनी लोग, संत, गृहस्थ सभी लोग बलिदान देते रहे उन राम के लिए। उन आज बलिदानों की आत्मा जो पूर्व जन्म में आई उनको भी संतुष्टता हुई। जो संतों ने बलिदान दिए उनको भी, जिन संतों की प्रेरणा रही उनको भी, जो आत्माएं नहीं है इस पृथ्वी पर वो संतों का ही आज परिश्रम, उनका ही भजन। आज जो साकार हुआ है भगवान श्री राम का मंदिर, उन्हीं भगवान ने दिखा दिया इस कलयुग में। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन नर उतना पारा। इस युग में राम के ही ताकत दिखाई देगी। राम ने, भगवान ने दिखा दिया कि राम क्या है। राम साक्षात प्रकट हुए। उनने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया कि हम आज मौजूद हैं, हमारी संपत्ति हमको वापस मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको आदेश, उनको स्वीकार किया और राम का मंदिर राम को सौंपा गया। आज जो राम का जो भव्य मंदिर बना हुआ है, आज सबको गौरव, सनातन की आज गौरव है। जे सनातन को ख़त्म करने के लिए लाखों पार्टियां बनी, लाखों प्रयास हुए, लेकिन सनातन सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सबसे पहला जन्म सनातन ही धर्म का है और सनातन से ही सारे धर्मों को उत्पत्ति हुई। सनातन के पहले कोई धर्म नहीं था। सनातन ही रहेगा और लास्ट में भी सनातन ही का जय जयकार रहेगा। तो भगवान श्री राम ने आज जो प्रधानमंत्री महोदय ने संसार को, सभी को उनने आवास योजना चलाया, तो उनकी प्रेरणा भगवान राम की हुई। संतों ने मांग किया था कि हमारे भगवान राम का भी महल बनना चाहिए, तो आज उनके शासनकाल में महल बना, भगवान श्री राम का तैयार हुआ। तो भगवान राम लला सरकार आए और मोदी जी से कह रहा है कि आप इस महल में चलिए। आपने सबको महल बनवा के दिए, मुझको भी बनवाया, आप पहले इसके अंदर प्रवेश करिए। तो आज बहुत बड़े प्राण प्रतिष्ठा हुई। जो भगवान विराजे हुए हैं वो आज प्रत्येक दिन चमत्कार दिखा रहे हैं, प्रत्येक दिन नए नए रूप दिखा रहे हैं।
जब हर संध्या में, हर आरती में अलग अलग उनकी प्रेरणा, अलग अलग दर्शन हो रहे हैं। मूर्ति जिसने बनाई है योगी जी ने, वे भी आज आश्चर्यचकित हैं कि इसमें भगवान की क्या आज झांकी हो गई, मैं ही नहीं पहचान पा रहा हूँ कि यही भगवान है। तो साक्षात्कार दिखा रहे हैं। और पूरे विश्व के वर्ल्ड के अंदर राम राज्य है, और राम राज्य होने पर पूरा ही राम राज्य रहेगा। हर वर्ल्ड में राम मंदिर बनेगा। ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ राम का मंदिर नहीं होगा। और राम की जो प्रेरणा से होता है, राम का ही सब कुछ है। भगवान संतों ने भी, हमारे नीम करोली महाराज भी राम राम रटते थे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमंत सुमन न रोतरा पारा। इस युग में सिर्फ राम का भजन, राम का ध्यान, राम का नाम, हनुमान की पूजा, यही साक्षात्कार मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमन न रुतरे पारा। कलयुग के ऐसा युग नहीं जो नर कर विश्वास। आज हमने, आपने, सबने विश्वास किया। आज हम और आप धन्य हैं कि हमारे आपके सामने आज राम मंदिर बना। जैसा धन्य हम भगवान को कहते। हम अपने नेत्रों को, अपने शरीर को, जो आज के युवा लोग हैं जो देख रहे हैं, जो बड़े भाग्यवान पुरुष हैं, इनके सामने ये मंदिर बना। हमारे संतों ने बलिदान दिए। संतों का जो सब बहुत परेशानियाँ झेली, लेकिन आक्रांताओं ने हमेशा नष्ट किए, लेकिन भगवान फिर प्रकट हुए हैं। और भगवान का ही जय जयकार रहेगा। भगवान ही सब कुछ रहेंगे। संतों को जेल जाना पड़ा, संतों को शीश कटवाने पड़े, संतों को ऐसी ऐसी ताड़नाएँ दी कि आपका शीश काट दिए, बांध दिए, जला दिए। तो सब कुछ कुर्बानियाँ दी हैं, संतों ने दी हैं और परमहंसों ने दी हैं। उनके लिए हम लोग, सब लोग नमन करते हैं। और जो सबसे बड़ा एक जो प्रावधान है, उनको भी मैं बार बार नमन करता हूँ। आज जो मंदिर है, आज इस स्थिति पे ले जाने वाले एक नायर जी हुए हैं, जिनको लोग अभी याद नहीं करते ज़्यादा। वो नायर जी एक प्रशासन थे, अधिकारी, जो फिर जज बने उस टाइम। उस बाद जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने उनका विरोध किया। जवाहरलाल नेहरू की सरकार से उनने कहा कि मुझे राम मंदिर, राम की देखरेख और राम की पूजा शासन देगी। जो राज्य सरकार होगी वो होगी। तो कांग्रेस की राज्य सरकार थी यहाँ जी। तो उनने इनकार कर दिया जवाहरलाल नेहरू ने। फिर भी उनने मंजूरी कराकर और पूजा स्थिति उसी वक्त से नायर जी ने शुरू कराई, राम जी की। फिर नायर जी को इनने परेशान किए। फिर नायर जी की पत्नी चुनाव लड़ी, तो उनको जनता ने जिताया अयोध्या से। अब उनकी जीत हुई ऐतिहासिक। तो आज मैं उनको भी नमन करता हूँ, ऐसी आत्माओं को, कि जिनने आज हम लोगों का साथ देकर आज राम जी को इस स्थिति पे कि आज हम लोग राम मंदिर बन गया। भगवान हमारे फिर भी राम आके बैठे। एक ऐतिहासिक बात बताई महाराज जी ने। आपको मैंने एक कथा सुनाई थी, उग्रा साहब की बात करवाई थी, और राम मंदिर में ताला बंद करने की, ताला खुलवाने की बड़ी गाथाएं हैं। लेकिन जब एक बार अयोध्या में जो वातावरण था वो थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तो मथुरा से IAS अफसर जैन उग्रा साहब बुलाए गए थे। और जैन उग्रा, उनके बेटे राजन उग्रा से जब मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि वो गए थे राम जी की सेवा में। मैं पूरी कथा आपको सुना चुका हूँ, लेकिन आज मैं महाराज जी से बात करूँ। अकेले में तो आपको सुनाता रहता हूँ, तो इसलिए ये अवसर मैं नहीं चूकूंगा कि महाराज जी से ज़्यादा बात करूँ। महाराज जी, मैंने आपके कई बार दर्शन किए हैं, लेकिन कभी भी आपके पूरे परिदृश्य में किसी राजनेता का चित्र नहीं देखा। मैं पहली बार जरा दिखाएं, एक मेरी नज़र जा रही है कि एक चित्र है जहाँ मंदिर है, रामलला छोटे से हैं। और मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं आपसे ही पूछूंगा कि कोई राजनेता मुझे लग रहा है कि भगवान राम जी को, राम जी ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय हैं हमारे मोदी जी। अच्छा, ये कोई राजनेता तो है, लेकिन ये एक आदि पुरुष है, ये एक संत है अंदर से। लेकिन समाज की सेवा करने के लिए वे कुर्सी पर बैठकर एक देश को चला रहे हैं। लेकिन ये एक प्रगट है, ये अवतार हैं योगी जी और मोदी जी। हमेशा जब जब हमारे सनातन पे या देश पे कोई भी संकट आया, तो भगवान ने किसी रूप में अवतार लिया। तो ये मोदी जी और योगी जी एक अवतार हैं। और भगवान राम स्वयं ले जा रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री योजना सबको महल बनवाया, हमारा भी आपने महल बनवाया। आप पहले मेरे साथ चलिए महल के अंदर, मैं आपको महल के अंदर प्रवेश कराता हूँ। तो ये मोदी जी को लेके जा रहे हैं भगवान। लोग कहते हैं मोदी उनका हाथ पकड़े, नहीं, मोदी का हाथ राम ने पकड़ा है। ये लोगों का झूठ जो बोलते हैं लोग कि मोदी उनका हाथ, नहीं, मोदी जी का हाथ राम ने थामा है, वो थामे रहेंगे। चलो मेरे साथ महल के अंदर। ये एक विशेष चित्र है, आप देख रहे हैं।
और जिसमें मोदी जी का हाथ पकड़े हुए हैं रामलला जी सरकार। और ये अलग से बहुत सारे चित्र आपने सोशल मीडिया पे देखे होंगे, मीडिया में देखे होंगे, लेकिन ऐसा चित्र आपने नहीं देखा होगा कि जहां भगवान राम हाथ पकड़े हों। और ये कहते ना लोग, जैसा आपने बताया कि मोदी जी हाथ पकड़ के ऊपर जा रहे हैं, आपका कहना कि मोदी जी हाथ नहीं पकड़े हैं, भगवान राम हाथ पकड़े हैं। और ये कह रहे हैं कि आवास योजना में आपने हमें भी आवास दे दिया गया है। तो एक विशेष बात आपको और विशेष चित्र आपको देखने को मिल रहा है महाराज जी। हालांकि मैं आपसे आध्यात्मिक की चर्चा करना चाहता हूँ। एक संत हुए थे जिनका नाम था देवराहा बाबा, जिनका FIR में भी आरोपी के रूप में आंदोलन में हम लोगों के साथ थे। हाँ, तो देवरा बाबा जी के साथ में हम लोग भी थे 6 दिसंबर को। अच्छा, उसमें डाया था तो इनका देवरा बाबा का भी नाम था, आडवाणी का था, उमा भारती का, इन लोगों के नाम मुकदमा कायम हुआ था, FRI में नाम हुआ था महाराज जी का जी, उनका भी नाम इसमें जोड़ा गया था मुकदमा में। मैंने आपको कई कथाएं सुनाई हैं देवराहा बाबा और बाबा नीम करोली से रिलेशन में, और देवराहा बाबा का तो नाम FIR में था। महाराज जी, मैं चाहूँगा कि बाबा नीम करोली की भी क्या कोई भूमिका रही? कि महाराज जी की भूमिका ये रही कि प्रेरणा रही, संतों के साथ रहे, उनका भी आंदोलन में सहयोग रहा, ताकत रही राम के लिए हमेशा। क्यों? हनुमान उनके साथ रहते थे, तो जहाँ हनुमान है वहाँ राम है। राम उनका हृदय थे। नीम करोली महाराज जी के राम हृदय थे। हमेशा वो राम की प्रेरणा हर मनुष्य को लिख के दे के राम लिखो, सिर्फ राम लिखते रहिए तो अपने आप हनुमान आपके पास रहेंगे। ये नीम करोली महाराज जी की प्रेरणा से ही आज जो हमारे सिद्ध पुरुष हुए नीम करोली महाराज, वो तो अब धाम है, ये तो प्रगट आत्माएँ हैं। जैसे दतिया में स्वामी जी पीतम्बरा पीठ के हुए हैं, ये सब आत्माएँ प्रगट हुई हैं इस देश के सनातन को जगाने के लिए। ये अवतार थे, गृहस्थ से वृक्त होना ये अवतार है। उनका लिखा हुआ था कि हम इतने बड़े वृक्त होंगे। तो ये सिद्ध पुरुष लोग हैं, हम उनको बार बार नमन करते हैं कि अब हमेशा वो सनातन की रक्षा करते रहें और सनातन को ताकत देते रहें। महाराज जी ने बताया कि राम राम लिखने से बाबा नीम करोली राम राम लिखते थे, लोगों से कहते थे कि राम राम लिखें। और मुझे याद आ रही है कि जब कैंची धाम से चले थे वर्ष 1973 में, उस समय सिद्धि माँ को जो डायरी दी थी महाराज जी ने, तो एक दिन आगे का राम राम लिख गए थे वो, है ना, और आगे कह गए थे कि अब आगे तू लिखना। तो जो राम राम का जाप है, राम राम का नाम है, और वो लोक और परलोक दोनों में ही पुण्य का संचय करता है। इस जीवन में भी जो जीवन चल रहा है, अगर राम के बल अगर आप चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी विजय होगी, कहीं पराजय नहीं होगी। और राम राम अगर आप करते रहेंगे तो यहाँ और परलोक में भी खाता बढ़ेगा। तो महाराज जी ने बताया कि हालांकि नीम करोली बाबा के नाम FIR नहीं हुई, है ना, क्योंकि वो सदे नहीं थे उस समय, है ना। तो ये सब चीज़ें जो रही हैं वो उसमें सबसे बड़ी बात प्रेरणा से रहा राम राम कहने से। जी जी, हमने और सामने वाले शुक्ला जी से राम राम किया या दूसरे तो माला हो जाती थी। जी जी जी, दोनों ने राम राम किया तो दोनों की एक एक माला हो गई। एक माला हो गई। वाह, 27 दूनी 54। अच्छा है, 54 दूनी 108। 108। तो उनकी ये प्रेरणा थी कि राम राम बोलो तो दोनों की माला हो रही है। आज भी गांव में जब मिलते हैं लोग राम ही राम बोलते हैं, भैया राम 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 राम। तो ये हमारी राम राम शब्द जो है एक माला दोनों की हो जाती है। जी, एक एक माला दोनों की होती है, इसलिए राम राम लिखते थे। तो अब हालांकि मैं पूछना नहीं चाहता था आपसे, अगर वो चित्र नहीं लगा होता तो मैं बिल्कुल नहीं पूछता। अब पहली बार आपने कहा कि वो एक अवतार के रूप में है, लेकिन अवतार के रूप में फिर ये वर्ष जो 2024 चालू हो गया है, इसमें फिर से एक बार अग्नि परीक्षा होनी है। अग्नि परीक्षा होना है तो अभी अब इस 24 में 378 बीजेपी और 400 के ऊपर बीजेपी का गठबंधन पूरा। नोट कर लीजिए भैया, इतिहास और आज की तारीख लिख लेना। माई कामाख्या पर हमने अम्बुबासी में 22 जून को ये घोषणा की थी कि 378 सीटें 24 में मोदी सरकार बीजेपी को, और गठबंधन जो बीजेपी का है उसको पूरे को 400 के ऊपर।
और महाराज जी अगर ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो सच होगी, सच होगी, सच होगी, हमें विश्वास है अपने राम पर। ऊपर से हमें माई पर, ऊपर से हाँ, सिग्नल हो रहा है, ऊपर से माई से सिग्नल हो रहा है जी। मित्रों, ये दुस्साहस मैं कर लेता हूँ कभी कभी, मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। जो आंकड़ा बताया है और वो आंकड़े आने वाले हैं। मैं कभी नहीं कहता कि भविष्यवाणी करो या क्या हो, लेकिन भविष्य की बात जब आती है तो संतों का हृदय जब बोलता है तो दुआएं तो मिलती हैं। मैं किसी पार्टी का नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक बात जरूर कह रहा हूँ कि जब संत हृदय से आशीर्वाद मिलता है तो फलीभूत होता है। और तारीख भी बताई आपने 22 जनवरी को ये सब कुछ हो गया। तो कुछ लोगों का अपना अपना आकलन है, लेकिन ये सब भविष्य के गर्त में है, ये सब आने वाला है। राम मंदिर, रामलला का आना हम सबके लिए, किसी एक धर्म के लिए नहीं। आज अबू धाबी में भी भगवान राम प्रकट हो रहे हैं। मुस्लिम देश में जिसको हम सब संतान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में है, सबसे पहले हम इंसान हैं और मानवता है। तो उस धर्म को मानते हुए अब ये सब धाराएं निकली सनातन से हैं, ऐसा आप सबका कहना है। और हम तो केवल एक ही बात कह सकते हैं कि धर्म चाहे आपका कोई हो, आप मानवता बनाए रखें, इंसानियत बनाए रखें। और राम मंदिर के लिए जो व्याख्या आपने दी, मैं उसके लिए मैं पुनः प्रणाम करता हूं। और मित्रों, कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी के जो दौर आते हैं वहाँ आप जीना कुछ और तरह से चाहते हैं, लेकिन जीवन होता किसी और तरह से है। जैसे कभी कभी हम चाहते हैं कि ये काम हो ही जाए और नहीं होता, मन की नहीं होती। लेकिन अगर मन की नहीं हो रही है तो प्रभु मन की हो रही है। हाँ, फिर वो मन की कर रहे हैं। तो जब अपने मन की नहीं है और प्रभु के मन की है तो ये तो और ज़्यादा अच्छी बात है। और उसी का एक दौर हमारे जीवन में चल रहा है कि अन्नदान की जो मुहिम चली है 3 मई 2022 से, उसमें कुछ हमारे नाते रिश्तेदार भी ऐसे रहते हैं कि वो आते नहीं हैं या ये नहीं करते या फ़ोन नहीं उठाते, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन मैं सबको क्षमा याचना ही कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो मुहिम मुझे ऊपर वाले ने दी है, आज संतों का आशीर्वाद मिला है, तो ये मेरे लिए जीवन की बहुत इसी जगह से हम लोगों ने मुहिम शुरू की थी। हाँ, इसी जगह से हम लोगों ने मुहिम शुरू की। महाराज जी के सानिध्य में यहाँ अन्नदान का अन्नदान हम लोग यहीं से शुरू किया था और आज प्रेरणा अन्न क्षेत्र चल रहा है। भगवान खूब आनंद हो। बन आपके कर कमलों से रामनगरिया में अन्न का दान हुआ था, मैं तो केवल साक्षी रहा था। तो महाराज जी के दर्शन में कई बार कर नहीं पाया, रामनगरिया में आ ही नहीं पाया तो नहीं कर पाया। लेकिन आज जब आए तो महाराज जी ने कहा, महाराज जी क्या क्या इच्छा थी? हमारे मन में ये था कि अगर शुक्ला जी आए तो हम अपने मन की बात रखें, बात कहें कि हमारे मोदी जी अब की बार ऐतिहासिक जीत करें राम के आशीर्वाद से। कि 378 बीजेपी अकेले की सीटें और पूरे बीजेपी गठबंधन की 400 ऊपर सीटें आएंगी। ऐतिहासिक जीत होगी और मई में सरकार घोषित हो जाएगी। ये एक ऐसी घटना जो होने वाली है। लेकिन जब पिछली मुलाकात मेरी हुई थी तो राम मंदिर के लिए जो कहा था वो पूरा हो चुका है। लोग यूं ही नहीं आते बब्बा के पास, बब्बा के पास यूं ही नहीं आते, आते हैं आशीर्वाद लेते। तो संतों का आशीर्वाद हमेशा फलीभूत होता है। जहाँ तक मंदिर की बात है, मंदिर पूरा हो चुका है। आगे की कहानी और आगे आने वाली है। लेकिन राजनीतिक स्तर पर या जो देश में एक और परिदृश्य बनने वाला है, उसकी रूपरेखा आपको बता रहे हैं। आप बिल्कुल मत मानिए कि हम लोग किसी पार्टी के आदमी हैं, किसी पार्टी का आदमी नहीं हैं। लेकिन जो चित्र कहता है कुछ, इसको तो केवल आप ही समझ सकते हैं कि मोदी ने राम का हाथ नहीं पकड़ा है। ये जी भी चित्र भी अंदर से प्रकट हुआ। राम जी हाथ पकड़े हैं मोदी का कि चलो भाई कौन सा आवास बनाया है तुमने, और उस आवास में वहाँ पहुँच गए। तो महाराज जी सही में आपका जो आशीर्वाद मिलता है बहुत अच्छा तो लगा। वो जो है आपकी जय जयकार हो। आप धर्म के प्रचारक हैं। सुखदेव जी ने धर्म का प्रचार किया था, आप भी हम संतों का, नीम करौली महाराज का आप पे आशीर्वाद, सभी संतों का आशीर्वाद रह सके। आप सब भी इस आशीर्वाद को ग्रहण करें और पुनः एक बार जोर से बोलिए बाबा नीम करौली की जय। और जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चलता हूँ। राम राम। राम राम, राम राम। सरकार पे जय हो आपकी।
जय नीम करौली बाबा की जय। नीम करौली महाराज की जय। जय श्री राम। जय 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 श्री राम। जय जय श्री राम।